WTO एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। पिछले 27 इयर्स के अंदर उसने एक डील करना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के साथ थी, और वो डील क्या थी जानते हैं आप? वो डील थी ग्लोबल फिशरीज एग्रीमेंट। फिशरीज पे अलग अलग कंट्रीज जितनी भी सब्सिडीज देते हैं उनको बैन करने का ये एग्रीमेंट था। और ये एग्रीमेंट जो पिछले 27 इयर्स में पूरे वर्ल्ड के साथ एक ही होने वाला था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या आप जानते हैं ये एग्रीमेंट जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कौन सी कंट्री है जिसने इस एग्रीमेंट को फुलफिल होने में अड़चन डाली? यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट चाइना, क्योंकि अड़चन वही डालता है। लेकिन इस बार चाइना नहीं, अड़चन डालने वाली कंट्री थी इंडिया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा। बात करेंगे आज WTO के ग्लोबल फिशरीज एग्रीमेंट की, जहां पे इंडिया ने अड़चन डाली। लेकिन रीजन क्या था, एग्रीमेंट क्या था और हमें उससे प्रॉब्लम क्या आई, हमने उसे मना क्यों किया जब पूरी कंट्री रेडी थी, सारा वर्ल्ड तैयार था, सारे WTO के मेंबर मान रहे थे, हम क्यों नहीं माने? एग्रीमेंट का नेम था ग्लोबल फिशरीज एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट कहता है कि हमें बैन कर देनी है फिशरीज पे सारी की सारी सब्सिडीज। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रेफरी की तरह काम करता है, पूरे वर्ल्ड को बताता है कि ट्रेड किस तरह से करना है। कहने को कहें तो WTO जो है वो फेयर कंपटीशन प्रमोट करता है। लेकिन मैं आपको सारी कहानी बताता हूं इस ट्रेड की, सब्सिडीज की, और आप मुझे बताइएगा कि क्या वो सच में फेयर कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है कि नहीं। तो शुरू करने से पहले सब लोग सब्सिडीज को जान जाइए। सब्सिडीज आप लोग जानते हैं, लोन वो अमाउंट होता है जिसे रीपे करना पड़ता है, लेकिन सब्सिडीज को वापिस नहीं करना पड़ता। सब्सिडीज जिस भी काम पे दी जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा, वो काम करने वाला पर्सन क्या होगा, प्रमोट होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल लीजिए, आज अगर फार्मर्स को यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है तो इंडिया में फार्मर्स बहुत ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं। अगर यूरिया पे सब्सिडी घटा के यूरिया के रेट बढ़ा दिए जाएंगे और ऑर्गेनिक मैन्योर पे सब्सिडी दी जाएगी, तो सब लोग जानते हैं यूरिया का कंजप्शन कम हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैन्योर का ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये बात क्लियर है कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट देगी तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उस पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट कर रही है। अब अगर सब्सिडीज की बात करें तो पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो सब्सिडीज देता है किस पे? वो सब्सिडीज देता है फिशरीज पे, वो सब्सिडीज देता है एग्रीकल्चर पे। लेकिन जब ये ग्लोबल फिशरीज एग्रीमेंट आया तो एक लाइन इंडिया के लिए ऐड करी गई। मैंने एक वर्ड बोला कि इंडिया ने अड़चल पैदा की। अड़चल वर्ड शायद ठीक नहीं था, लेकिन मैंने क्यों कहा, बिकॉज इंडिया ने जब इस डील पे मना किया तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, मतलब एक लाइन दी गई जो डिप्लोमेट्स ने दी, इंडिया के लिए बोला गया, इंडिया इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टिव अक्रॉस द पीस whatever it will be on e-commerce, fisheries और एग्रीकल्चर। सीधी सीधी बात कहूं तो हमारे लिए ये कहा गया कि इंडिया तो हर काम में अड़चले ही पैदा करता है, चाहे वो शांति रखने की बात हो, वो ई-कॉमर्स की बात हो, वो फिशरीज की बात हो, या फिर एग्रीकल्चर की बात हो। अब ऐसा हमें कहा गया, एक बार के लिए मान लेते हैं इस बात को, ये सही है, लेकिन जरा सा समझ के देखिएगा। WTO डील करना चाहता था जहां पे बोल रहा था सब्सिडीज को बैन किया जाए, इंडिया ने मना किया, तो ऐसा कहा गया कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब अड़चले पैदा कर रहा है। और इसे पीस के लिए क्यों बोला गया कि जो ये एग्रीमेंट है ग्लोबल फिशरीज एग्रीमेंट, ये पीस क्यों लेके आएगा? पीस लाने का रीजन ये था कि इस टाइम पे जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उससे फिशिंग प्रमोट होती है। फिशिंग प्रमोट होती है मतलब ओवर फिशिंग हो रही है, हम लोग बहुत सारी फिशेस को, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स को हमारे वाटर से, वाटर रिसोर्सेज से निकालते जा रहे हैं। ओवर फिशिंग करने से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, हमारा फ्यूचर जो है उससे भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। तो WTO की ये वाली बात तो कुछ हद तक सही है कि सब्सिडीज को बैन कर देना चाहिए, लेकिन WTO को समझना चाहिए ये वाली बात, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जैसी जो प्लेस है, इन लोगों ने हमसे बहुत पहले से फिशिंग करना स्टार्ट किया, एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट किया, बिजनेस लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे बहुत कुछ किया। इंडिया ने तो बहुत बाद में किया है। तो अगर किसी ने पहले किया होगा तो लॉजिकल सी बात है उस पे बैन पहले लगना चाहिए, किसी ने बाद में किया तो बैन बाद में लगना चाहिए। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पीयूष गोयल साहब ने भी यही कहा। पीयूष गोयल जो हमारे ई-कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में यही बात रखी कि हमें 25 इयर्स का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, मतलब अगले 25 सालों तक ये रूल हम पे एप्लीकेबल मत करो, बट उसके बाद एप्लीकेबल हो जाए तो ठीक है। उसके बाद हमारे लिए कहा गया कि हम क्या करते हैं, शांति स्थापना के अंदर हमेशा बाधा ही डालते हैं। लेकिन आप देखिए ना, जो नॉर्थ अमेरिका और जो आपका यूरोप है वो पहले से कर रहा है, तो हमें एग्जम्पशन मिलना चाहिए। कितनी सही है कितनी गलत है ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन सब्सिडीज की बात करूंगा तो इंडिया सब्सिडीज देता है।
इंडिया से कहीं ज्यादा सब्सिडीज पावरफुल नेशन देते हैं, बिकॉज डेवलप्ड नेशन जो होते हैं उनके पास सब्सिडी देने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, डेवलपिंग नेशन के पास कंपैरेटिवली कम होती है। तो वो लोग तो बिलियंस के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, हमारी सब्सिडीज तो मिलियंस के अंदर है। अगर आप फिशरीज के सब्सिडीज की बात करेंगे तो सामने आप टेबल को देख सकते हैं, फिशरीज के ऊपर जो सब्सिडीज है 40% सब्सिडी मिलती है जनरल क्लास को और 60% सब्सिडी मिलती है किसको, वीकर सेक्शन को। इसके अलावा जो फिशिंग क्राफ्ट है, जो फिशिंग गियर है, उस पे भी क्या दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। अब सब्सिडीज बंद करने के लिए पूरे देश तो मान गए थे, इंडिया क्यों नहीं मान पाया? देखिए पहली बात तो यह कि इंडिया में फिशिंग इज नॉट जस्ट अ बिजनेस। आपने न्यूज के अंदर पढ़ा होगा, हमारे मछुआरे पानी में से मछलियां निकालते निकालते कितने बार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। बॉर्डर मतलब जो हमारी वाटर का बॉर्डर है, वो श्रीलंका के अंदर चले जाते हैं, पाकिस्तान तक चले जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। पढ़ा आपने पेपर के अंदर? यार वो मछलियां निकालने में पूरा देश निकाल के चला गया, आगे वो पाकिस्तान में चला गया, श्रीलंका में चला गया, तो इसका मतलब मछलियां नहीं निकाल रहा, वो अपना रोजगार निकाल रहा है। इतना डेस्परेट होकर जो अपनी कंट्री क्रॉस कर गया तो उसकी मजबूरी है, वरना हम और आप तो नहीं जाएंगे ना बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन वो मछुआरे कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, वो रोजगार का साधन। आपको पता होगा 14 to 15 मिलियन इंडिया के अंदर वो लोग हैं जो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। आज अगर हम सब्सिडीज कम कर देंगे और सब्सिडीज खत्म कर देंगे तो ये 14 से 15 मिलियन लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंपैक्ट हो जाएगा। तो भाई हमारे लिए जरूरी है उन 14 से 15 मिलियन लोगों को देखते हुए पीयूष गोयल साहब ने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर सब देशों के सामने मना कर दिया कि हम इस एग्रीमेंट पे तब साइन करेंगे अगर हमें 25 इयर्स का एग्जम्पशन मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडी से नुकसान क्या होता है। नुकसान यही होता है कि अगर हम सब्सिडीज बंद करेंगे ना तो उनके लिए मछलियां निकालना उतना ही महंगा हो जाएगा, तो मछलियां पहले से कम निकलना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने यूरिया वाला एग्जांपल देके आपको समझाया, तो उससे ओवर फिशिंग ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। WTO अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन WTO को सेपरेशन करना चाहिए उन देशों का जो पहले से कर रहे हैं, जो बाद में कर रहे हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है। लेकिन आप WTO की पॉलिसीज को देखिए, WTO की पॉलिसीज की बात करेंगे ना तो जब आपने देखा कोरोना पे इश्यू चल रहा था, कोरोना की वैक्सीन के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका इन्होंने बहुत पुश किया कि कोरोना की वैक्सीन का फॉर्मूला रिलीज किया जाए, लेकिन कंपनीज ने पेटेंट बना के रखा। उस टाइम पे WTO कुछ नहीं बोला और किसी एजेंसी ने, किसी डिप्लोमेट ने क्रिटिसाइज भी नहीं करा कि यार ये बड़े बड़े लोग जो है, जो कंपनीज हैं, ये लोग फॉर्मूला क्यों नहीं बता रही है। बिकॉज उस टाइम पे बहुत बड़ा पैसा आन के इन लोगों ने WTO को वहां पे इंटरफेयर करना चाहिए था कि भाई कोविड जो है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी है, तो यहाँ पैसा कमाने का मत देखो, यहाँ पे वर्ल्ड में शांति स्थापना की बात कीजिए। आप और मैं भी समझते हैं कि फिशरीज पे सब्सिडीज बंद करने से कितनी शांति आएगी और कोरोना में वैक्सीन देने पे कितनी शांति आई थी। वो इंपॉर्टेंट टाइम था जब WTO को इंटरफेयर करना चाहिए था, है ना। वो इंपॉर्टेंट टाइम है जब USA ने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया, वहां पे उन्होंने डील कर लिया, WTO वहां पे कुछ नहीं बोला। कितने सारे पेटेंट और कॉपीराइट होते हैं जिसको चाइना ब्रेक करता है और WTO वहां पे शांत बैठा रह जाता है। लेकिन हमने जैसे ही एक डील के लिए मना किया तो पूरे देशों के, पूरे डिप्लोमेट्स के मुंह खुल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टिव। अब ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नहीं, मैंने आपको पूरी बातें बता दी। सब्सिडीज आपको बताई कितनी होती है, सब्सिडीज प्रमोट करने से और सब्सिडीज कम करने से क्या नुकसान होता है और क्या नहीं होता। लेकिन लास्ट में बस इतनी सी बात बोलूंगा, अगर WTO इस तरह से चलेगा कि वो चाइना, USA, सऊदी अरेबिया, इन पावरफुल नेशंस को जब ये बिजनेस कर रहे हैं, जब ये फेयर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। हम जैसे नेशन जब ऐसा कुछ करेंगे, अपने लोगों का सोचेंगे। जब हमने वीट और राइस के लिए सोचा, हमने वीट का इंटरनली सप्लाई इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो G7 नेशन हमें क्रिटिसाइज करने के लिए आ गया कि यार तुम लोगों ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया बिकॉज आपको अपने लोगों का देखना है। तो अपने लोगों का देखना पड़ेगा ना यार, अपना फूड सिक्योरिटी, अपना सर्वाइवल, अपना एम्प्लॉयमेंट भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। तो जब पीयूष गोयल साहब ने मना किया तो वर्ल्ड में चर्चा चल रही है। आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कितने सारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं जो इंडिया के बारे में कुछ उल्टा लिख रहे हैं या फिर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर इस तरह से WTO पावरफुल नेशन को सपोर्ट करता रहेगा और हम जैसे नेशन को इस तरह से करेगा, तो क्या WTO पे लोगों का भरोसा जिस तरह से है वैसा बना रहेगा? अपने कमेंट्स लिख के मुझे बताइएगा आपके क्या विचार हैं इन सब्सिडीज पे। क्या सब्सिडीज को बंद किया जाना चाहिए या फिर सब्सिडीज को इसी तरह जारी रखना चाहिए? मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।